पहले हालात ऐसे थे कि मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। सोचता था कि दूसरों की मदद लिए बिना कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। स्कूल के दिनों में मेरे ग्रेड्स हमेशा अच्छे होते थे, तो मुझे स्टडी ग्रुप का लीडर चुना गया। स्कूल में और घर पर लोग चाहे जो भी सवाल पूछें, मैं उसका जवाब आसानी से दे देता, और जबकि मेरे बड़े भाई जवाब नहीं दे पाते थे तो मैं उन्हें अपने से कम मानता था। मेरे बड़े भाई मुझे घमंडी कहते और बोलते कि मुझे बदलना चाहिए और दूसरों की कदर करनी चाहिए। हाँ। मगर मैं सोचता वो मुझसे जलते हैं इसीलिए ऐसा बोलते हैं। मैं उनके आरोपों की कभी परवाह नहीं करता था। 2019 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। मैं परमेश्वर का कार्य स्वीकारने वाले नए सदस्यों का सिंचन करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली 3 बहनों में से 2 ने हाल ही में परमेश्वर का कार्य स्वीकारा था। तीसरी थी बहन जॉना, जो मेरे काम में मेरी सहायक हुआ करती थी। तब मुझे समूह अगुवा चुना गया था। यानी मेरे ख्याल से समूह में मैं सभी लोगों से ज्यादा अच्छा था। साथ काम करते समय जब वे काम करने का अलग तरीका बताती तो अक्सर मैं नहीं मानता और कहता बस निर्देशानुसार ही काम करना होगा। मिसाल के तौर पर नए सदस्यों की सभाओं के बाद बहन जॉना पूछती, नए सदस्यों से पूछ लें कि उन्होंने सब समझा या नहीं। तो मैं कहता, जरूरत नहीं, सभा में मैं उनसे पूछ चुका हूं, फिर से पूछने की जरूरत नहीं है। जब बहन जॉना ने कहा, परमेश्वर के कार्य के सत्य पर संगति करते समय तुम्हें ज्यादा विस्तार से बोलना चाहिए, इससे सुसमाचार सुनने वाले परमेश्वर का वास्तविक कार्य समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने बिना सोचे बोला, सब कुछ बता चुका हूं, दोहराने की जरूरत नहीं। कभी कभी बहन जॉना मुझसे नए सदस्यों की हालत पता करने को कहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे लगता बतौर समूह अगुवा मुझे उसके काम की व्यवस्था करनी चाहिए। वह नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। कभी कभी बहन जॉना पूछती कि क्या नए सदस्य सभाओं की संगति को समझ पा रहे हैं। उसे मेरे काम की खोज खबर लेते देख मुझे गुस्सा आ जाता था। वो समूह अगुवा नहीं थी, उसे मुझे काम बताने का हक नहीं था। आप एक समूह अगुवा हैं, आपके काम में दूसरे सहयोग करते हैं, यानी वे जिम्मेदारी उठाते हैं। सही है। उस वक्त मैं बहुत घमंडी था। मैं बहन जॉना या दूसरी 2 बहनों के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता था। आमतौर पर नए सदस्यों को मैं खुद सहारा देता मगर काम नहीं सौंपता। सोचता कि उन्होंने हाल ही में परमेश्वर का कार्य स्वीकारा है और वे दर्शन के सत्य नहीं समझते तो शायद काम ना कर पाए। उनके साथ सभाएं आयोजित करते समय हमेशा मैं ही बोलता, उन्हें संगति का समय नहीं देता। डरता कि वे अच्छी संगति ना कर पाए तो नए सदस्य नहीं समझ पाएंगे। मगर इससे उन्हें अभ्यास का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। परमेश्वर में विश्वास कम समय का होने पर भी उनकी खूबियां जरूर होंगी। सही है। अगर हम सिर्फ लोगों की कमियां देखें तो सहयोग करना मुश्किल होगा। सही है। दरअसल नए सदस्य मेरी 2 बहनों की संगति समझ लेते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो लोग संगति करें। एक बार सच्चे मार्ग में नए सदस्यों की नींव डालने के लिए मैंने सत्य के अन्य पहलुओं पर संगति करना चाहा, मगर बहनों ने कहा, तुम्हारे बस का नहीं, हमारी सभा तो सिर्फ 1.5 घंटे की है। अगर तुमने लंबी संगति की तो समय नहीं बचेगा और सदस्य समझ नहीं पाएंगे। हाँ, संगति को कई सभाओं में बांट सकते हैं। सही है। मगर तब मैं उनकी राय मानना नहीं चाहता था। मैं उन्हें समझाकर अपनी बात मनवाना चाहता था और अंत में उन्हें मेरी बात माननी पड़ी और हमने 20 से भी ज्यादा नए सदस्यों का सिंचन किया। पहली सभा में लगभग सभी सदस्य नए थे, मगर अगली कुछ सभाओं में मैंने देखा कि ज्यादातर नए सदस्य नहीं आए। शुरू के 20 से ज्यादा लोगों में सिर्फ 3 ही नियमित आते थे। ओह, ज्यादा लोग नहीं आए। हाँ, जब से मैंने नए सदस्यों का सिंचन शुरू किया मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैं बड़े पशोपेश में था और नकारात्मक भी। फिर एक दिन अगुआ ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मैंने कहा, मैं ठीक नहीं हूं। इस दौरान मैंने अपना कर्तव्य बुरे ढंग से निभाया। मैं नए सदस्यों से हर बार यही पूछता हूं कि वो संगति का असली तात्पर्य समझे या नहीं, और वो कहते हाँ, मगर वो लोग पता नहीं क्यों सभाओं में नहीं आते थे। अगुआ ने मुझे बताया कि तुम्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कुछ गलत किया जिसके कारण नए सदस्य नहीं आना चाहते। हाँ। अगुआ ने कहा, क्या तुमने तीनों साझीदार बहनों से पूछा?
कि तुम्हारी सिंचन सामग्री या तरीके में उन्हें कुछ गलत नजर आया? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी सलाह दे सकती हैं। अगुआ बोले, समस्या यही है, हमेशा खुद पर भरोसा करने के बजाय तुम्हें उनकी राय लेनी चाहिए। हाँ। उस वक्त अगुआ की कही बात मुझे सही लगी। साझीदार बहनों से पूछने की बात मेरे मन में कभी आई नहीं। मैं हमेशा सोचता कि काम में मैं उनसे बेहतर हूं, इसलिए उनके विचार हमेशा मुझे बेकार लगे। फिर अगुआ ने मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश भेजा, मैं पढ़कर सुनाता हूं। अच्छा। जब तुम लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते हो, तो क्या तुम अलग अलग राय स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो और दूसरों को बोलने देते हो? हाँ, थोड़ा सा। पहले मैं भाई बहनों की बात नहीं सुनता था और इस बात पर जोर देता था कि काम मेरे ही तरीके से किए जाएंगे। लेकिन फिर जब तथ्यों से साबित हुआ कि मैं गलत हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि उनके अधिकांश सुझाव सही थे। परिणाम पर ही सब लोग चर्चा करते, जो उपयुक्त था। मेरे विचार गलत और दोषपूर्ण थे। इस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि सामंजस्यपूर्ण सहयोग कितना अहम है। हाँ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका अनुभव करने पर क्या तुम्हें कोई लाभ हुआ या सत्य समझ में आया? क्या तुम लोगों को कोई भी पूर्ण लगता है? लोग चाहे जितने शक्तिशाली हों या सक्षम और प्रतिभाशाली हों, फिर भी वे पूर्ण नहीं हैं। लोगों को मानना चाहिए कि यही तथ्य है। अपनी शक्तियों और फायदों या दोषों के प्रति लोगों का यही रवैया भी होना चाहिए। ये सभी लोगों में होना चाहिए। ऐसी तार्किकता के साथ तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ साथ दूसरों की शक्तियों और कमजोरियों से भी निपट सकते हो, जिससे तुम सौहार्दपूर्वक कार्य कर पाओगे। हाँ। यदि तुम सत्य के इस पहलू को समझ गए हो और सत्य की वास्तविकता के इस पहलू में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक रह सकते हो, उनकी खूबियों का लाभ उठाकर अपनी कमजोरी दूर कर सकते हो। इस प्रकार तुम चाहे जो कुछ भी करो, तुम सदैव उसमें श्रेष्ठतर हो जाओगे और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करोगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम कुशल हो और दूसरे तुमसे बदतर हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी राय अंतिम हो, तो इससे परेशानी होगी। ये स्वभावगत समस्या है। क्या ऐसे लोग अहंकारी और कपटी नहीं होते? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी समस्या दिखाई। वचन कहते हैं, जब तुम लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते हो, तो क्या तुम दूसरों की राय स्वीकारते और उन्हें बोलने देते हो? परमेश्वर के सवालों पर गौर करके मैंने तीनों बहनों के साथ अपने सहयोग पर आत्मचिंतन किया। मैंने उनके सभी सुझावों को ठुकरा दिया। उनकी राय अच्छी या सही रही हो, तब भी मैंने हमेशा उन्हें मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूं। मैं खुद को सबसे अच्छा समझता था, तो मैं अकेला ही अच्छी सलाह दे सकता था। आखिरकार मैं समूह का अगुआ था, तो उन्हें मेरी बात सुननी और माननी चाहिए, ना कि मैं उनकी बात मानूं। ईश वचनों के अनुसार कमियां सब में होती हैं। सबको एक दूसरे की मदद चाहिए। मगर मैं हमेशा खुद को अच्छा और दूसरों से बेहतर मानता था। क्या ये हेकड़ी दिखाना नहीं था? बिल्कुल। परमेश्वर के वचनों में मैंने देखा कि वो ऐसे लोगों से घृणा करता है। फिर मैंने ईश वचन का एक और अंश पढ़ा। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। जब काम को फिर से करना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या विशेषज्ञ ज्ञान या अनुभव की कमी नहीं होती। काम फिर से करने का कारण है लोगों का बहुत दंभी होना, सामंजस्य से नहीं, तानाशाही से काम करना। परिणाम स्वरूप वे काम में गड़बड़ी कर देते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। सारा समय और प्रयास बर्बाद हो जाता है। इसमें सबसे गंभीर समस्या लोगों का भ्रष्ट स्वभाव है। जब लोगों का भ्रष्ट स्वभाव बहुत गंभीर होता है, तो फिर वे अच्छे लोग नहीं होते, वे दुष्ट लोग होते हैं, और उनका स्वभाव सामान्य भ्रष्ट स्वभावों से अधिक गंभीर होता है। दुष्ट लोग दुष्ट कार्य ही करते हैं। वे कलीसिया का कार्य बाधित करते हैं। वे कर्तव्य बुरे ढंग से ही कर सकते हैं और काम को बिगाड़ देते हैं। उनकी सेवा परेशानी बन जाती है। कुछ लोग दुष्ट तो नहीं होते, लेकिन वे अपने भ्रष्ट स्वभाव के कारण अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। संक्षेप में,
भ्रष्ट स्वभाव लोगों के ठीक से कार्य करने में अत्यंत बाधक होता है। लोगों के भ्रष्ट स्वभाव का कौन सा पहलू उनके कार्य की प्रभावशीलता में सबसे ज्यादा असर डालता है? अहंकार और आत्मसंतुष्टि। अहंकार और आत्मसंतुष्टि की मुख्य अभिव्यक्तियां क्या होती हैं? अकेले निर्णय लेना, अपने हिसाब से चलना, दूसरों के सुझाव न सुनना, दूसरों के साथ परामर्श न करना, सामंजस्य से सहयोग न करना और हमेशा अंतिम निर्णय लेना चाहना। भले ही काफी भाई बहन किसी कर्तव्य में सहयोग कर रहे हों, अपना अपना काम कर रहे हों, कुछ समूह अगुवा या पर्यवेक्षक हमेशा अंतिम निर्णय लेना चाहते हैं, पर कभी सामंजस्य से सहयोग नहीं करते या संगति में संलग्न नहीं होते, और वे बिना सोचे विचारे काम करते हैं। वे सबको केवल अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करते हैं, और समस्या इसी में है। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे गहराई से छू लिया। पहले नहीं समझता था कि मैं अपना कर्तव्य ढंग से क्यों नहीं कर पाता था। ईश वचन पढ़ने के बाद ही मैं समझा कि ये मेरे घमंडी स्वभाव और दूसरों का सहयोग ना करने के कारण था। तीनों बहनों के साथ काम करते वक्त मैं बस अपनी ही बात मनवाता था। सभाओं में संगति की सामग्री पर चर्चा करते समय हमेशा सभी के अपने विचार और राय देने के बाद ही हमें फैसला करना चाहिए था कि सभा का समग्र सूत्र क्या हो, ताकि सभा प्रभावी हो सके। हाँ। लेकिन मैं उनकी राय पूछे बिना खुद ही फैसला करता था, क्योंकि मैं अपनी ही राय को अच्छी मानता था और दूसरों की नहीं सुनता था। कोई आपत्ति करता था तो मैं बहुत से कारण ढूंढकर उसकी बात काट देता। बेहद घमंडी होने के कारण मैं दूसरों की सलाह नहीं मानता था, इसलिए मुझे परमेश्वर से आशीष नहीं मिला, ना ही कर्तव्य पूरा कर सका। इस बार की नाकामी ने मुझे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। हाँ। घमंडी स्वभाव लोगों के कर्तव्य निभाने में रुकावट डालता है। सही है। आपकी संगति से मैंने समझा कि जब काम में कोई अपना ही फैसला मनवाता है और दूसरों की सलाह बिल्कुल नहीं मानता, तो गलतियां करना संभव है। बिल्कुल। फिर अगुआ ने मुझे परमेश्वर के 2 अंश भेजे। आइए उनका वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर अपने हृदय में तुम वास्तव में सत्य को समझते हो तो तुम्हें पता होगा कि सत्य का अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। अगर तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो सही है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे परमेश्वर को धोखा देने की संभावना कम से कम होगी। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी और दंभी है, तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही न हो। उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे, निरंतर खुद का दिखावा करोगे। वे तुम्हें दूसरों का तिरस्कार करने के लिए मजबूर करेंगे। वे तुम्हारे दिल में तुम्हें छोड़कर और किसी को नहीं रहने देंगे। वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन लेंगे और अंततः तुम्हें परमेश्वर के स्थान पर बैठने और ये मांग करने के लिए मजबूर करेंगे
और चाहेंगे कि लोग तुम्हें समर्पित हों, तुमसे अपने ही विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजा करवाएंगे। लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं। बुरे कर्मों के समाधान के लिए पहले उन्हें अपनी प्रकृति को सुधारना होगा। स्वभाव में बदलाव किए बिना इस समस्या का मौलिक समाधान हासिल करना संभव नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए, कर्तव्य निर्वहन का मतलब यह नहीं है कि सारे प्रयास तुम करो और सारा प्रबंधन अपने सिर पर ले लो। ये तुम्हारा निजी कार्य नहीं है, ये कलीसिया का कार्य है और तुम उसमें केवल अपनी उस क्षमता का योगदान करते हो जो तुम्हारे पास है। तुम परमेश्वर के प्रबंधन कार्य में जो कुछ करते हो वो मनुष्य के सहयोग का एक छोटा सा हिस्सा है। किसी कोने में तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है, तुम्हारा एक छोटा सा दायित्व है। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए और इसलिए किसी काम को चाहे कितने भी लोग कर रहे हों, समस्या आने पर सबसे पहले सभी को परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और मिलकर संगति करनी चाहिए, सत्य खोजना चाहिए और फिर यह निर्धारित करना चाहिए कि अभ्यास के सिद्धांत क्या हैं। जब वे ऐसा करेंगे तो उनके पास अभ्यास का मार्ग होगा। कुछ लोग दिखावा करने की कोशिश करते रहते हैं और जब उन्हें काम की कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वे चाहते हैं कि अंतिम निर्णय उन्हीं का हो। यह किस तरह का व्यवहार है? ये अपने आप को कानून मानना है। वे अपने तरीके से अपने काम की योजना बनाते हैं। वे दूसरों को न तो सूचित करते हैं और न ही किसी से अपने विचारों पर चर्चा करते हैं। वे न तो उन्हें किसी से साझा करते हैं और न ही किसी को बताते हैं, बल्कि उन्हें अपने तक ही सीमित रखते हैं। और जब काम करने का समय आता है तो वे हमेशा अपने शानदार करतब से दूसरों को विस्मित करना चाहते हैं, सभी को आश्चर्यचकित कर देना चाहते हैं ताकि लोग उनका सम्मान करें। क्या ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है? वे दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनके पास रुतबा और ख्याति होती है तो वे अपना संचालन शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे लोग अति महत्वाकांक्षी नहीं होते? तुम किसी को ये क्यों नहीं बताते कि तुम क्या कर रहे हो? चूंकि ये कार्य अकेले तुम्हारा नहीं है, तुम उसे बिना किसी से चर्चा किए क्यों करोगे और अपने आप निर्णय कैसे लोगे? तुम गुप्त रूप से सारी जानकारी छिपाकर काम क्यों करोगे जिससे कि किसी को उसके बारे में पता न चले? तुम हमेशा ऐसी कोशिश क्यों करते हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम्हारी ओर ही हो? जाहिर है कि तुम इसे अपना निजी कार्य समझते हो। तुम मालिक हो और बाकी सब कार्यकर्ता हैं। वे सभी तुम्हारे लिए काम करते हैं। जब लगातार तुम्हारी मानसिकता ऐसी होती है तो क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? क्या इस प्रकार का व्यक्ति शैतान के स्वभाव को प्रकट नहीं करता है? जब इस तरह के लोग कोई कार्य करते हैं तो देर सवेर उन्हें त्याग दिया जाएगा। आमीन।
परमेश्वर के वचन पढ़कर ही मुझे एहसास हुआ कि घमंड मेरी प्रकृति बन चुका था। ये स्वाभाविक रूप से दिखता था। परमेश्वर के घर में जब मेरा रुतबा था तो मैं इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करता था। ये दिखाना चाहता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। समूह अगवा बनने के लिए मैं सबसे बेहतर हूँ। मैं अपने साझेदारों को भी साबित करना चाहता था कि मैं उनसे हर मायने में बेहतर हूँ। अपने घमंड के कारण मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं सब जानता हूँ और दूसरे गलत हैं। दरअसल मैं अपनी सोच को ही सत्य मानता था, दूसरों से अपने ही ढंग से काम करवाता था। कर्तव्य में कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता था। मैं नए सदस्यों के सिंचन के लिए अपने अनुभव पर ही भरोसा करता था और अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को मजबूर करता था। क्या ये महादूत जैसा नहीं था? हाँ, महादूत घमंडी था। वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता था बल्कि उसकी बराबरी करना चाहता था। अंत में उसने परमेश्वर को धोखा दिया। मैं अपने घमंडी स्वभाव में ही जी रहा था और मैं सत्य नहीं स्वीकार रहा था। मैं ठीक महादूत की ही तरह परमेश्वर का प्रतिरोध कर रहा था। हाँ, मुझे याद था कि परमेश्वर में विश्वास रखने से पहले मैं घमंडी था। भाइयों सहित मैं सबको नीची नज़र से देखता था। बचपन में जब परीक्षा में मुझे अच्छे अंक नहीं मिलते थे तो मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे। तुझे परीक्षा में अव्वल आना है, सबसे आगे रहना है। मेरी दादी मुझसे कहती थी, तुम्हें सबसे अच्छा बनने की कोशिश करनी है, तुम्हारी हमेशा इज्जत होनी चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मैं हमेशा लोगों से सबसे अलग दिखने की कोशिश करता, खुद को अव्वल स्थान पर रखता ताकि मैं दूसरों से मजबूत दिखाई दूं। सोचा कि दूसरों की बात सुनूंगा तो बुरा नजर आऊंगा, इसीलिए मैं दूसरों की सलाह कभी नहीं मानना चाहता था। सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही मैंने समझा कि ये विचार गलत थे। मैं खुद को हमेशा ऊपर रखता था, लेकिन ये स्वभाव बिल्कुल शैतानी है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर मैंने ये स्वभाव नहीं बदला तो अपने कर्तव्य में मुझे अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे और मैं दुष्टता करूंगा। अंत में परमेश्वर मुझे त्याग देगा, दंडित करेगा। सही है। हाँ, मैं सोचता था अपने कर्तव्य में घमंड दिखाना कोई समस्या नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही मैं देख सकता हूँ कि घमंडी प्रकृति ही परमेश्वर के प्रतिरोध की जड़ है। हाँ। ये वास्तव में सच है। अगर हम घमंडी स्वभाव नहीं छोड़ पाते तो ठीक से कर्तव्य निभाना मुश्किल है। सच है। परमेश्वर के वचन पढ़कर ही मैं ये समझ पाया कि मेरा कर्तव्य मेरा निजी करियर नहीं है, ये कलीसिया का काम है। बिल्कुल। मुश्किलें सुलझाने के लिए मुझे दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और फैसला लेने से पहले अपने साझेदारों से सलाह लेनी चाहिए। अगर दूसरों की राय लिए बिना फैसला करके मैं कार्य को पिछड़ने दूंगा तो फिर इस तरह का कर्तव्य निभाना दुष्टता है। सही है। ये जान लेने पर मैंने अपने कर्तव्य के प्रति अपना रवैया बदलना चाहा और दूसरों का सहयोग करना चाहा। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश देखा। तुम लोग क्या कहते हो, क्या लोगों के साथ सहयोग करना कठिन होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता। तुम ये भी कह सकते हो कि यह आसान होता है, लेकिन फिर भी लोगों को यह मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उनका स्वभाव भ्रष्ट होता है। जिन लोगों में मानवीयता, विवेक और समझ होती है, उनके लिए दूसरों का सहयोग करना आसान होता है और उन्हें संभवतः उस काम को करने में खुशी होती है। क्योंकि किसी के लिए भी अपने दम पर काम करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो या कोई भी काम कर रहा हो। अगर कोई बताने या सहायता करने वाला हो तो ये हमेशा अच्छा ही होता है, अपने स्तर पर करने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा लोगों की काबिलियत क्या कर सकती है या वो क्या अनुभव करते हैं, इसकी सीमाएं होती हैं। कोई भी इंसान हरफन मौला नहीं हो सकता। किसी के लिए भी हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को सीखना और पूरा करना असंभव होता है और सभी लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए। इसीलिए तुम चाहे जो काम करो, वो महत्वपूर्ण हो या ना हो, वहां तुम्हारी मदद के लिए लोग होने चाहिए। तुम्हें सलाह देने वाले और तुम्हारी मदद करने वाले लोग होने चाहिए। इस प्रकार तुम काम सही ढंग से कर पाओगे। गलतियां करना मुश्किल होगा और तुम भटकोगे नहीं। अपना कार्य तुम बहुत ही कुशलता से कर पाओगे, जो कि अच्छी बात है। आमीन। आमीन।
वचनों पर मनन करने के बाद मैं समझ गया कि दूसरों के साथ सहयोग करके ही हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और मानवता से जी सकते हैं। सही है। मैं सोचता था कि मेरे कुछ साझेदारों ने हाल ही में परमेश्वर का कार्य स्वीकारा था और सिंचन कार्य शुरू किया था, तो बहुत सी चीजें वो नहीं समझती थीं। मेरा अनुभव 3 साल का था, तो मैं उनसे ज्यादा जानता था। इसीलिए मैंने कभी उनके सुझाव नहीं माने, राय नहीं मानी। अब जाकर मैं समझ पाया कि ये नजरिया बिल्कुल गलत था। हालांकि परमेश्वर में मेरा विश्वास लंबे समय तक था, मगर इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं हर बात में उनसे बेहतर हूं। भाइयों बहनों के सहयोग के बिना अपना कर्तव्य निभाना नामुमकिन होता है। बिल्कुल। कभी कभी सत्य को सतही तौर पर समझकर मैं बुरे ढंग से संगति करता था। मुझे एक साझेदार की जरूरत थी संगति करने के लिए। सही कहा। कभी कभी नए सदस्य सभाओं में नहीं आते थे या ज्यादा काम होने के चलते सभा में नियमित नहीं थे। मैं उनके लिए परमेश्वर के वचन नहीं ढूंढ पाता था, इसीलिए मुझे साझेदारों की जरूरत थी। हाँ। दरअसल सभी को परमेश्वर से प्रबुद्ध होने का मौका मिलता है। परमेश्वर ने सिर्फ मुझे ही प्रबुद्ध नहीं किया है। मैं खुद को बहुत ऊंचा मानता था और दूसरों को बेवकूफ, बल्कि मैं खुद ही बेवकूफ और गलत था। सही है। परमेश्वर की प्रबुद्धता हमारे कार्य अनुभव पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो तो सत्य की हमारी खोज पर निर्भर है। बिल्कुल। सभी में अपनी अपनी खूबियां होती हैं। बहन जॉना की तरह, जो अपने कार्य में सक्षम थी, वो अक्सर अच्छे सुझाव देती थी। मुझे उनके साथ सहयोग करना चाहिए था। अपनी कमियां पूरी करने के लिए उससे सीखना चाहिए था। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी हर काम में मेधावी नहीं होता, चाहे आप कितने भी समझदार हों। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी आप अनदेखी करते हैं। सही कहा। जब हम एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं तो काम में गलतियां नहीं होती और हम भटकावों से बच जाते हैं। हाँ। बाद में मैंने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने भाई बहनों की राय सुनी। हर सभा के अंत में जब बहन नए सदस्यों से पूछने को कहती कि उन्हें सारी बात समझ में आई या नहीं, तो मैं उसका कहना मानने लगा और उसका प्रतिरोध छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। साथ ही जब वो सभाओं में नए सदस्यों के साथ विस्तार से संगति करने या समस्याएं सुलझाने को कहती, तो मैं वह भी करता। कभी कभी वो नए सदस्यों के सिंचन के लिए कुछ बहुत अच्छे विचार भी देती थी और मैं उन पर अमल करता। इसके बाद मैंने ज्यादा नए सदस्यों को सभाओं में आते देखा और इससे मुझे खुशी मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने ईश वचनों को याद किया। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले खास लोगों के साथ कलीसिया में भी कार्य करता है। वो किसी में भी कार्य कर रहा हो सकता है। शायद वो वर्तमान में तुम में भी कार्य करे और तुम इसका अनुभव करोगे। अन्य समय अगर वो किसी और में कार्य करे तो तुम्हें अनुसरण करना चाहिए। वर्तमान प्रकाश का जितना पास से अनुसरण करोगे उतना ही जीवन विकास करेगा। पवित्र आत्मा चाहे जिसमें कार्य करे, तुम्हें अनुसरण करना चाहिए। उसी प्रकार अनुभव करो जैसा कि उस व्यक्ति ने किया, तो तुम्हें उच्चतर चीजें प्राप्त होंगी। ऐसा करने से तुम तेजी से प्रगति करोगे। ये मनुष्य के लिए पूर्णता का ऐसा मार्ग है जिससे जीवन विकसित होता है। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैं स्पष्ट रूप से समझ सका कि मैं घमंडी होकर कर्तव्य में मनमानी नहीं कर सकता। दूसरों का सहयोग आवश्यक है। हाँ। ये इसलिए कि पवित्र आत्मा सबको रोशन करता है। बिल्कुल। किसी का विश्वास कितना भी नया हो, रुतबा हो या ना हो, उसकी कथनी सत्य के अनुरूप हो तो हमें मानना चाहिए। आमीन। अगर हम सुनेंगे नहीं तो कर्तव्य में परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। बिल्कुल। इस अनुभव ने मुझे अपने कर्तव्य में सहयोग करने का असली महत्व दिखाया। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।